बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट फंक्शंस एंड लिमिट्स है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ फंक्शन। तो फंक्शन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज़ अ रूल। यानी फंक्शन एक्चुअली एक रूल है that assigns to each element x in x a unique element y in y। यानी ये फंक्शन f जो है इसको आप एक रूल समझ लें या मशीन समझ लें कि वो सेट x से कुछ एलिमेंट्स लेगा। एक एलिमेंट लिया, ठीक है, एलिमेंट लिया, उस पे उसने कुछ जो रूल है उसके मुताबिक उस पर ऑपरेट किया और सेट y का यूनिक एलिमेंट जो है उसने प्रोड्यूस कर दिया। जो रूल है उसको हम फंक्शन कहते हैं। अब इसमें ये जो सेट एक्स की एलिमेंट्स थे उससे ये रूल लगाया सेट वाई के एलिमेंट, यानी हमारे पास वाई के एलिमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए। जो सेट एक्स के एलिमेंट हैं इसे डोमेन कहते हैं, यानी इनपुट वैल्यूज़ कि हम क्या उसमें एफ में क्या वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं। इसी तरह जो प्रोड्यूस होके जो वापस हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं उन्हें रेंज कहा जाएगा। एक दफ़ा फंक्शन को हम एक मशीन भी कंसिडर कर लें कि यानी लेट से ये एक हमारे पास कंप्यूटिंग मशीन है, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यूज़ जो है वो इनपुट कर रहे हैं। जो वैल्यूज़ हम इनपुट कर रहे हैं वो लेट से एक्स है और ये मशीन उन एलिमेंट्स पे कुछ ऑपरेट करती है और वापस वो जो है जनरेट कर देती है नया एलिमेंट, उनको हम आउटपुट कहेंगे। तो लेट से ये वाई एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यानी फंक्शन जो है उसको रूल या मशीन कह सकते हैं कि जो हम एलिमेंट उसमें पुट करते हैं ऐसे एलिमेंट को इनपुट या डोमेन, ठीक है। और उसके बाद वो फंक्शन उस पर ऑपरेट करता है और उसके बाद वो एक नया एलिमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। जो एलिमेंट प्रोड्यूस होता है उन्हें उसके उसकी रेंज कहते हैं। अब इससे रेलिवेंट हम क्वेश्चंस कर लें। अब इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी मशीन हमें दी हुई है। उसके रूल्स क्या हैं कि एफ ऑफ एक्स ही जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की फॉर्म में है। वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ माइनस टू, ठीक है। अब हमने एफ ऑफ माइनस टू फाइंड करना है। इसका मतलब है जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ हमने जस्ट माइनस टू फाइंड करना है। सिंस हमारे पास एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स की जगह हमने जस्ट माइनस टू पुट कर देना है, यानी माइनस टू स्क्वायर माइनस जो क्वेश्चन का है एंड माइनस टू। अब ये रूल के मुताबिक हमने सॉल्व किया तो 4 माइनस माइनस प्लस इट विल बिकम 6, यानी एफ ऑफ माइनस टू हमारे पास आ रहा है 6। यानी एक्स हमारा जो था एक्स की वैल्यू माइनस टू है, मशीन एफ में हमने डाल दिया तो उससे वाई हमारा जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग उसके 6 आ गया। यानी एक्स हमारे पास माइनस टू है, इसको हमने मशीन एफ जो हमारी थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स उसमें डाल दिया और इससे हमारा वाई एलिमेंट जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एलिमेंट 6 जो है वो प्रोड्यूस हुआ। यानी इसमें हमारे पास इनपुट है माइनस टू और आउटपुट है 6। नाउ द सेकेंड पार्ट, ये तो इसका है फर्स्ट। सेकेंड पार्ट सिमिलरली एफ ऑफ ज़ीरो हमने फाइंड करना है, तो x की जगह पर हम ज़ीरो पुट कर देंगे। x की जगह ज़ीरो माइनस ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो मीन्स ज़ीरो कि इनपुट भी ज़ीरो है। यहाँ पर हमारे पास x इनपुट भी ज़ीरो है और जो फंक्शन उसने रूल अपना अप्लाई करके यानी तो आउटपुट दिया वो भी ज़ीरो आ गया, यानी y की वैल्यू भी ज़ीरो आ गई। एंड थर्ड इज एफ ऑफ x माइनस वन। अब इसमें हमारे पास जो x है, जो क्वेश्चन है x,
उसमें हमने x माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो x की जगह हम x माइनस 1 लिखेंगे, चूँकि यहाँ x का स्क्वायर है तो x माइनस 1 लिख दिया, और नेक्स्ट x है, सो x माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर खोल लें, सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज कर देगा, इट विल बिकम माइनस एक्स एंड प्लस 1। सो f of x minus 1 is equal x square minus 3x plus 2। अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है f of x स्क्वायर प्लस 4। तो f of x हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी अब x की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो f of x स्क्वायर प्लस 4, यानी x की जगह पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4, और चूँकि इस x के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर माइनस, अब अगेन x की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो स्क्वायर खोल दें, सो वी हैव x पावर 4 प्लस फार्मूला स्क्वायर का लगा दें, 4 2 ज़ार 6 एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ माइनस साइन, अंदर माइनस साइन से वैल्यूज़ इसके साइन चेंज हो जाएंगे, सो इट विल बिकम x4 प्लस 5x स्क्वायर एंड प्लस 12। दिस इज आवर f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। अब यही क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट हमने सॉल्व करना है, जबकि हमें रूल कह लें या मशीन कह लें या फंक्शन की फॉर्म दी हुई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। अगेन हमने इसका फर्स्ट पार्ट यानी एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, इट मीन्स हमने एक्स की जगह फिर माइनस 2 पुट करना है। सो एफ ऑफ माइनस 2 यानी एक्स की जगह पर सिर्फ हमने माइनस 2 लिख कर उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सो इट विल बिकम स्क्वायर रूट 2, यानी एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल स्क्वायर रूट 2। यानी इसमें हमारे पास हमारा इनपुट था -2, जो मशीन थी उसकी फॉर्म थी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4, और जो आउटपुट आया है वो स्क्वायर रूट 2 आया है, यानी ये y है हमारा और ये स्मॉल x है। -2 पुट किया, ऑपरेशन न लगा तो वैल्यू आ गई y की स्क्वायर रूट 2। नाउ द सेकेंड इज f ऑफ 0, कि हमने अब x की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करना है, सो f ऑफ 0 इज इक्वल, यानी x की जगह 0 प्लस 4 स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 मीन्स 2, कि हमारी इनपुट था 0, जो फंक्शन हमारे पास थे वो है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4, तो आउटपुट आया है 2, यानी हमारी डोमेन जब 0 है तो रेंज जो है वो 2 बन रही है, ठीक है। यानी जो 0 है एफ फंक्शन लगाया तो वैल्यू जो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 आ जाती है, और यही अगर वैल्यू हमारी यहाँ पर -2 है तो वैल्यू आ जाती है यहाँ स्क्वायर रूट 2। अब थर्ड पार्ट में है हमारे पास f ऑफ x माइनस 1, यानी अब x की जगह हमने x माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करना है, एंड f ऑफ x हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4, तो x की जगह पर हम x माइनस 1 जब रखेंगे तो x की जगह आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 4, तो सिंप्लीफाई करें, सो वी हैव x प्लस 3, यानी f ऑफ x माइनस 1 हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 बन गया है। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 है, अब x की जगह x स्क्वायर प्लस 4 पुट करना है,
सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा, एक्स की जगह हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और जो क्वेश्चन में था प्लस 4 वो एज इट इज। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 8, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 बन गई। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। अब ये सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है कि हमने ये पूरी ये रिलेशन फाइंड करनी है, जबकि एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ था 6x प्लस 9। ठीक है, तो हम पहले अलग अलग एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए और एच के कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ लगाएं। यानी एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी एक्स की जगह पर हमने ए प्लस एच रखना है। सो वी हैव 6 ए प्लस एच प्लस 9। फिर एफ ऑफ ए, यानी एक्स की जगह पर अब हमने ए रख देना है, तो ये आ जाएगा 6a प्लस 9। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और सिंप्लीफाई करना है। सो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच है, इसकी वैल्यू पुट करें तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आ जाएगी, 6a प्लस एच प्लस 9 माइनस, अब यहाँ हमारे पास है 6a प्लस 9, अब यहाँ ओवर में एच, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। सो 6a प्लस 6h प्लस 9, अब माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, सो माइनस 6a माइनस 9 ओवर एच, ऑपोजिट साइन होने की वजह से कैंसल आउट, ओनली रिमेन्स 6h ओवर एच। अगेन ये भी डिवाइड होके फाइनली वी हैव एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच दैट इज इक्वल 6। अब सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, तो एफ ऑफ ए प्लस एच यानी एक्स की जगह ए प्लस एच पुट कर लें। सो वी हैव साइन ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए विल बिकम साइन ए। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की वैल्यू, तो एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह आ गया साइन ए प्लस एच, एफ ऑफ ए की जगह आ गया साइन ए डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ पर हमने फार्मूला फर्स्ट ईयर में वो सम एंड डिफरेंस वाले में फार्मूला है ये साइन पी माइनस, पहले प्लस का देख लें, साइन पी प्लस साइन क्यू, तो प्लस है तो ये आ जाता है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होगा तो फिर 2 पहले कॉस आ जाएगा, कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो यहाँ पर अब चूंकि ये माइनस है, पी की वैल्यू है ए प्लस एच और क्यू की है ए, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। बाय यूजिंग फार्मूला वी हैव, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी थी ओवर एच, तो फार्मूला लगाया, सो इट विल बिकम 2 कॉस ए प्लस एच, क्यू की वैल्यू भी ए है, डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2, ये ए ऑपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल, डिवाइडेड बाय एच भी है, तो फाइनल रिजल्ट बनता है 2 ओवर एच एंड कॉस ए प्लस एच बाय 2 एंड साइन एच बाय 2। ये इसका सॉल्यूशन फॉर्म बन जाती है इसकी।
Now the fourth part. Now f of x है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1। तो f ऑफ a प्लस एच, यानी x की जगह अब हमने फिर a प्लस एच पुट करना है। सो इट्स क्यूब प्लस 2a प्लस एच स्क्वायर एंड माइनस 1। और अगर f ऑफ a ले लें, सो a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। तो हमने फाइंड करी है वैल्यू f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर एच की। तो यह आएगा a प्लस एच क्यूब प्लस 2a प्लस एच स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस और इसकी वजह से अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ हमें क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यूब का फार्मूला a प्लस बी क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यानी क्यूब है तो जो पहले a है उसकी 3 से एक कम करते जाने हैं, जो b है उसकी पहले 0 है और उसके बाद एक एक उसकी बढ़ाते जाना है। तो इसी तरह अब स्क्वायर में हमारे पास फार्मूला बनता है a प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्यूब का फार्मूला खोलें तो ये बन जाएगा। अब यानी यहाँ a है और b की जगह अब हम h लिखेंगे। सो वी हैव a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब। अब स्क्वायर का खोलेंगे तो यहाँ बाहर जो है वो प्लस का साइन है और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं एक ही दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई, सो वी हैव 2a स्क्वायर प्लस 4a एच प्लस एच 2h स्क्वायर माइनस 1 माइनस a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, a क्यूब कैंसिल आउट और माइनस 2a स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया है। रिमेनिंग है और डिवाइडेड बाय फार्मूले का h। तो बाकी टर्म हमारे पास रह जाती है एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 4h एंड प्लस 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। इन सब टर्म में से h कॉमन आ रहा है, तो h जब कॉमन निकल आएगा तो h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a h प्लस 4a प्लस 2a डिवाइडेड बाय h कैंसिल। सो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h का h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 4a प्लस 2h। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल cos x। सो f ऑफ a प्लस h इट विल बिकम cos a प्लस h एंड f ऑफ a, सो वी हैव cos a। हमने फाइंड करी है वैल्यू
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की, यानी ये बन जाएगा कॉस ए प्लस एच माइनस कॉस ए ओवर एच। अब यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा सम एंड डिफरेंस का। कॉस पी प्लस कॉस क्यू वो बनता है 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह अगर कॉस पी माइनस कॉस क्यू होगा देन वी हैव -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ माइनस है तो दोनों साइड पे साइन आएगा, दोनों दफ़ा प्लस है तो दोनों दफ़ा कॉस आएगा। तो चूँकि यहाँ माइनस है तो ये वाला ही फार्मूला लगेगा। सो ये फार्मूला जो हमने इस्तेमाल करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो यहाँ पर अब ये माइनस की वजह से ये फार्मूला लगाया तो -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन अब यहाँ पर हमने पी तो नहीं ना लिखना, पी की जगह पर ए प्लस एच एंड कॉस ए वैल्यू आएगी। तो -2 साइन, अब पी की जगह हमारे पास है ए प्लस एच तो आ गया ए प्लस एच प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 और साइन ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2 एंड डिवाइडेड बाय एच। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल होकर सिंप्लीफाई होकर हमारे पास रह जाता है -2 साइन ए प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2 डिवाइडेड बाय एच। ये फाइनल फॉर्म होगी। अब थर्ड क्वेश्चन, अब ये थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी जो स्क्वायर का पैरामीटर है और स्क्वायर का एरिया है उसको एक फंक्शन की ही हमने फॉर्म में लिखना है, यानी पैरामीटर को हमने एरिया की लिहाज से लिखना है। यानी इन शॉर्ट कह ले कि एक इक्वेशन हमने ऐसी बनानी है जिसमें पैरामीटर और इक्वेशन एरिया जो है वो एक ही बने। अब सबसे पहले स्क्वायर को समझ लें कि स्क्वायर क्या होता है। एक स्क्वायर शेप जो है जिसमें तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की हो, साथ उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, यानी सबकी लेंथ जो है वो बराबर हो। और लेट्स से कि इनकी चूँकि लेंथ इक्वल ही है, सो लेट्स सपोज कि लेंथ जो है वो सारी तरफ से इनकी स्क्वायर की x है। अब एरिया जो है वो एक स्क्वायर के अंदर वाला हिस्सा है, यानी ये जैसे ये कमरा है, कमरे के अंदर वाला पोर्शन, और पेरीमीटर उसकी बाउंड्री लाइन को कहा जाता है, यानी उस कमरे, सपोज कमरे की पूरी दीवारें यहाँ से यहाँ तक। तो जो एरिया है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर, यानी जित एक लेंथ को दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर,
पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर का मतलब है ये चारों साइड्स का सम। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इट विल बिकम 4x। इसको हम p से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और एरिया को a से रिप्रेजेंट करें। तो अब a हमारे पास है x स्क्वायर एंड p हमारे पास है 4x। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू ले लें सो वी हैव x इज इक्वल p ओवर 4। अब यहाँ एरिया में हम x को एलिमिनेट करके एरिया में x की जगह p ओवर 4 का स्क्वायर पुट कर दें। सो वी हैव a इज इक्वल p स्क्वायर बाय 16। सो p स्क्वायर इज इक्वल 16a, यानी पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर बन गया। इसको आगे अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लें, इट विल बिकम 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ a। अब हमें दिया है इसका बी पार्ट, द एरिया a ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी एरिया और सर्कमफ्रेंस को हमने एक फंक्शन की सूरत में शो करना है। तो यहाँ पर लेट से ये एक हमारे पास सर्कल है और उसका रेडियस r है। तो एरिया एक सर्कल का तो ये इनर पार्ट आ जाएगा और सर्कमफ्रेंस का मतलब है सर्कल की बाउंड्री। तो एरिया ऑफ अ सर्कल इसका फॉर्मूला होता है लेट्स से a इज इक्वल पाई r स्क्वायर और circumference लेट्स से c 2 पाई r, यानी एक रेडियस अगर हमें सर्कल का मालूम हो तो हम उसकी पूरी बाउंड्री लाइन, सर्कल की शेप में बाउंड्री लाइन को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लें तो r हमारे पास है c ओवर 2 पाई। तो एरिया में हम एरिया के r को एलिमिनेट करके इसमें वैल्यू पुट कर दें, a इज इक्वल पाई c ओवर 2 पाई स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर है इसलिए r की जो वैल्यू है उसका हम स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो a इज इक्वल पाई c स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर इससे कैंसिल, फाइनली वी हैव a इज इक्वल c स्क्वायर ओवर 4 पाई। Final solution. Now the C part is the volume V of a cube as a function of the area A of its base. अब एक क्यूब शेप क्या है कि क्यूब शेप जिसमें तमाम लेंथ्स जो हैं वो इक्वल होती है और ये 3 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। ये इसकी तमाम लेंथ जो हैं वो सेम है और इसका वॉल्यूम यानी इसका अंदर वाला पार्ट और दूसरा ये वॉल्यूम को हमने फंक्शन ऑफ इट्स बेस की फॉर्म में लिखना है। बेस जो है सिर्फ ये अगर ले जाए तो ये एक फिर वही स्क्वायर जो हमने इसका पार्ट ए किया था उसके स्क्वायर की तरह इसकी शेप बन जाती है। तो वॉल्यूम का फार्मूला ऑफ अ क्यूब जो है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब लेट से v इज इक्वल, चूँकि अगर हम लेंथ x ले रहे हैं तो ये x क्यूब आ जाता है और एरिया ऑफ अ बेस, एरिया ऑफ अ बेस। अब एरिया को a से ही अगर रिप्रेजेंट करें, जाहिर है वो एक स्क्वायर शेप है और एरिया a स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ से लेट से ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, तो 2 से हम अगर x को इसमें से एलिमिनेट करना है तो 2 से हम यहाँ से वैल्यू अगर निकाल लें तो हमारे पास आ जाती है
एक्स इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्योंकि इस साइड में हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट रह जाएगा, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया। तो अब x की वैल्यू यहाँ पुट करें, पुटिंग इन 1 वी हैव v इज इक्वल एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब का मतलब है a 1/2 और पावर 3, सो v इज इक्वल a पावर 3/2। ये इसका फाइनल सोल्यूशन।